नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के 19वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा अध्याय 18 में भगवान विष्णु ने ऋषियों और देवताओं को आश्वासन दिया कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब वे कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। संबल ग्राम में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा। वे एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होकर अधर्मियों का संहार करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अब अध्याय 19 में बताया गया है कि संबल ग्राम की पवित्रता और वहां रहने वाले महान ऋषि मुनियों का वर्णन, कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी और उनके माता पिता के गुण, उनके जन्म के समय होने वाले शुभ संकेत, इन सभी के बारे में अध्याय 19 में बताया गया है। दोस्तों, चलिए अब इसे शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संबल ग्राम की दिव्यता और उसकी विशेषताएं। संबल ग्राम का परिचय। यह गांव उत्तर भारत में स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थान है, जहां ऋषि मुनि, साधक और धर्मपरायण ब्राह्मण रहते हैं। यह स्थान कलयुग के तमोगुण से अप्रभावित रहेगा और यहाँ धर्म की अखंड ज्योति जलती रहेंगी। यह वही स्थान है जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा और जहां से वे धर्म युद्ध को नेतृत्व करेंगे। संभल ग्राम के निवासी और उनकी विशेषताएं क्या है? यहाँ रहने वाले लोग वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं और सनातन धर्म का पालन करते हैं। वे केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और मोह माया से दूर रहते हैं। कलयुग के प्रभाव से बाकी दुनिया अंधकार में डूबी होंगी, लेकिन यह स्थान पूर्णतः प्रकाशमान रहेगा। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी। शास्त्रों में यह कहा गया है कि कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से जब 4,32,000 वर्ष पूरे होने वाले होंगे, तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को बताया था कि संभल ग्राम में एक पुण्यशाली ब्राह्मण परिवार में उनका अवतरण होगा। भगवान कल्कि के माता पिता का परिचय। भगवान कल्कि के पिता विष्णुयस, वे एक धर्मपरायण और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे। वे सत्य, अहिंसा, तप और भक्ति में लीन रहेंगे। वे ब्रह्मतेज से संपन्न होंगे और उनके परिवार में पीढ़ियों से ऋषि मुनि जन्म लेते आए हैं। उन्हें यह पहले से ज्ञात होगा कि उनका पुत्र दिव्य स्वरूप का होगा और भगवान विष्णु का अवतार होगा। भगवान कल्कि की माता सुमति, वे अत्यंत तेजस्विनी और शीलवान स्त्री होंगी। वे माँ लक्ष्मी के समान भक्तिपरायण और संयमी होंगी। वे अपने पुत्र को धर्म और नीति की शिक्षा देंगी और उन्हें अधर्म के नाश के लिए प्रेरित करेंगी। कल्कि अवतार के जन्म का उद्देश्य। भगवान विष्णु ने विष्णुयस और सुमति को वरदान दिया कि उनका पुत्र अधर्मियों का संहार करेगा। वे पृथ्वी पर सतयुग की पुनर्स्थापना करेगा और धर्म को पुनः सर्वोच्च स्थान देगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भगवान कल्कि के जन्म के समय होने वाले शुभ संकेतों की। आकाशीय घटनाएं और दिव्य संकेत। भगवान कल्कि के जन्म से पहले आकाश में बहुत अद्भुत प्रकाश फैलेगा। तारे अपनी चमक बढ़ा देंगे और ग्रह शुभ स्थिति में होंगे। चारों ओर मधुर संगीत सुनाई देगा और वातावरण में दिव्य सुगंध फैलेगी। पृथ्वी पर प्रकृति का उल्लास, नदियां अमृत के समान निर्मल जल से भर जाएगी। वनस्पतियां, वृक्ष और फूल अपने आप खिले रहेंगे। गाय अधिक दूध देने लगेगी और समस्त जीव जंतु आनंदित हो जाएंगे। समाज में होने वाले परिवर्तन। दुष्ट और पापी लोग विचलित हो जाएंगे। उन्हें अनहोनी का भय सताने लगेगा।
धर्मपरायण लोग आनंदित होंगे और उन्हें लगेगा कि कोई महान आत्मा प्रकट होने वाली है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगेंगी। भगवान कल्कि का जन्म और उनका पहला दर्शन। माता सुमति को दिव्य स्वप्न। भगवान कल्कि के जन्म से पहले माता सुमति को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था, उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। जब उन्होंने यह स्वप्न विष्णु यश को बताया तो उन्होंने इसे एक शुभ संकेत माना और ऋषियों से इसकी पुष्टि करवाई। भगवान कल्कि का अवतरण। जैसे ही भगवान कल्कि का जन्म हुआ, चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वे एक साधारण मानव शिशु के रूप में जन्मे, लेकिन उनका तेज दिव्य था। उनके जन्म के समय चारों दिशाओं में सुख शांति का संचार हुआ। उनका पहला दर्शन और दिव्य लक्षण। ऋषियों ने जब बालक का दर्शन किया तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनके शरीर पर दिव्य चिन्ह थे, उनके नेत्र सूर्य के समान चमक रहे थे और उनके चरणों में कमल का चिन्ह था। उन्होंने कहा, यह वही अवतार है जो अधर्म का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 19। अब इस अध्याय में हमने क्या देखा, इसका सारांश हम देखते हैं। संबल ग्राम की दिव्यता। यह एक पवित्र स्थान है जहां भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके माता पिता विष्णुयश और माता सुमति जो धर्मपरायण और पुण्यात्मा होंगे। जन्म की भविष्यवाणी। भगवान विष्णु ने ऋषियों को पहले ही बता दिया था कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तब वे अवतरित होंगे। शुभ संकेतों का मिलना। आकाश में अद्भुत प्रकाश, नदियों में अमृत जल, प्रकृति का उल्लास और धर्मपरायण लोगों का आनंद। भगवान कल्कि का जन्म, उनका अवतरण दिव्य लक्षणों के साथ हुआ, जिससे देवता और ऋषि आनंदित हो गए। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? भगवान कल्कि का जन्म अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ। उनके जन्म के साथ ही सतयुग की नींव रखी गई और अधर्मियों का संहार निकट आ गया। अब आगे क्या होगा? भगवान कल्कि का पालन पोषण कैसे होगा? वे अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे? यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 19। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।